हेलो गुड इवनिंग। रेडियो सिटी पर विशाल आपके साथ सिटी बस लेकर आ चुका है रविवार को। और आपको बता दें कि आज के जो हमारे मेहमान हैं इनका नाम है डॉक्टर ओपी प्रजापति, जो कि थायराइड एंडोक्राइन ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक भोजूबीर, जो कि पूर्वांचल के एकमात्र एंडोक्राइन सर्जन हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। और आज मैं सर से बात करने वाला हूँ ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। तो सर, सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स है वो क्या है, वो हमें प्लीज़ बताइए आप। जी, अगर किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसको ब्रेस्ट में एक गांठ पता लगेगी। कई बार उस गांठ में दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। गांठ के साथ कई बार रेडनेस भी पता लगती है। लेकिन सबसे मेन फीचर है कि आपको ब्रेस्ट में अगर गांठ फील होती है तो वो आपको जांच कराने की ज़रूरत है, स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। वो कैंसर भी हो सकता है। सर, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत शर्म आती है, जो बहुत झेपती हैं, ऐसे में उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि सारे गांठें कैंसर नहीं होती हैं, कुछ गांठें ही कैंसर होती हैं। ज़्यादातर गांठें तो नॉर्मल होती हैं। तो अगर नॉर्मल गांठ है, उसमें लेट भी हो जाता है तो बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो कैंसर होगा तो लेट होने पे नुकसान बहुत हो सकता है, और कई बार इस एक्सटेंट तक हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। सर, जब भी हम डॉक्टर से कंसल्ट करने जाएं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो जब भी डॉक्टर से मिलने जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेंगे कि भाई कब से गांठ है आपको, ठीक है, गांठ की साइज़ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, स्टेबल है। इसके बाद वो चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करने पे ही डॉक्टर को काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है। जो भी ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको आइडिया लग जाता है कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। लेकिन इसके बाद डॉक्टर आपको कुछ जांच लिखते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं ब्रेस्ट का। एक एफएनएसी जांच होती है जिसमें हम सुई से पानी निकाल के चेक करते हैं। आमतौर पे इन दो जांचों से, या कई बार हमको मैमोग्राफी कराने की जरूरत पड़ती है या कुछ और भी जांचें कराने, लेकिन ये दो बेसिक जांचें हैं, अल्ट्रासाउंड और एफएनएसी। इन दोनों से हमको एक आइडिया लग जाता है कि ये कैंसर है या नहीं है। सो आप कहीं मत जाइए, डॉक्टर ओपी प्रजापति जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और भी ढेर सारी बातें करेंगे, उनसे जानेंगे। और ये बात हर महिला को, हर पुरुष को सुनना बहुत जरूरी है। सुनते रहो रेडियो सिटी पर विशाल के साथ सिटी बज, रग रग में दौड़े बनारस सिटी। रेडियो सिटी पर विशाल आपके साथ रविवार के दिन लेकर सिटी बस। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ओपी प्रजापति। जी हाँ, आपको बता दूं, थायराइड एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक भोजूबीर, जो कि पूर्वांचल के एकमात्र एंडोक्राइन सर्जन है। ऐसे में सर, मेरे पास बहुत सारे सवाल आपसे हैं, लेकिन जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि सर, आजकल के ज़माने में लोग गूगल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या पेट स्कैन जो है वो कारगर होता है? कैंसर डिटेक्ट करने के लिए कारगर नहीं है। पेट स्कैन बेसिकली जब कैंसर कंफर्म हो जाता है तो हम कैंसर का एक्सटेंट जानने के लिए कि कैंसर शरीर में कहां कहां तक फैला हुआ है, किस स्टेज का कैंसर है, उसके लिए हम पेट स्कैन की जांच करते हैं। डिटेक्शन के लिए पेट स्कैन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। डिटेक्शन के लिए तो हमको अल्ट्रासाउंड, एफएनसी एंड कई बार बायोप्सी। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर ब्रेस्ट में गांठ होती क्यों है? ब्रेस्ट में गांठें होने का रीजन, मेन सबसे रीजन है कि भाई जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। एक्चुअली ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है फीमेल्स में। तो कई तरह के हार्मोन होते हैं जो ब्रेस्ट की ग्रोथ को, ब्रेस्ट के टेक्सचर को, ओवरऑल ब्रेस्ट को कंट्रोल करते हैं अपने थ्रू आउट द लाइफ। तो कई बार उन हार्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस, डिसबैलेंस हो जाता है, किसी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है या घट जाता है, तो इसकी वजह से हमको ब्रेस्ट में गांठें बन जाती हैं। या कई बार कुछ और भी परेशानियां होती हैं, जैसे कैंसर होने के कई कारण है। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर खास कर कहा जाता है कि लाइफस्टाइल की डिजीज है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रखेंगे, फैट ज़्यादा है आपके शरीर में, एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती हैं, तो ये सब रीजन्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर होने के रीजन है। क्या बात है सर, आपसे अभी बहुत सारी बातें और करनी है, तो आप लोग कहीं मत जाइए, सुनते रहिए विशाल के साथ सिटी बस। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ओपी प्रजापति, रग रग में दौड़े बनारस सिटी। गुड इवनिंग। रेडियो सिटी पर विशाल आपके साथ में रविवार का दिन, और रविवार के दिन विशाल आपके साथ में सिटी बस लेकर। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है डॉक्टर ओपी प्रजापति, थायराइड एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक भोजूबीर से। जी हाँ, जो कि पूर्वांचल के एकमात्र एंडोक्राइन सर्जन है। सर, अगर किसी महिला को ये कंफर्म हो गया कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए? वहीं ब्रेस्ट कैंसर अगर है तो स्टेजिंग की जाती है, कौन से स्टेज का कैंसर है। पहले तो बायोप्सी किया गया, कंफर्म किया जाता है कि भाई क्या है। फिर उसमें हार्मोन स्टेटस होते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंड एचईआर रिसेप्टर होते हैं, उसको देखा जाता है। इसके बाद फिर जैसे आपने बताया पेट स्कैन, स्टेज किया जाता है, कौन सा स्टेज है, स्टेज 1, 2, 3, 4, और स्टेज के आधार पे इलाज होता है। आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, और एक एंडोक्राइन थेरेपी होती है जिसको हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं। ये 4 तरह की थेरेपी हैं। कई बार इसमें इम्यूनोथेरेपी एंड कुछ नई नई मॉडलिटीज अभी भी ऐड होती जा रही हैं, लेकिन मेनली जो है ये 4 थेरेपीज हैं। तो अगर स्टेज 1 में आता है, कोई स्टेज 1 में आता है, तो उसमें इन थेरेपीज का सीक्वेंस अलग होता है।
मोस्टली पहले हम सर्जरी करके निकाल देते हैं, फिर कीमोथेरेपी दे देते हैं, रेडियोथेरेपी दे देते हैं। अगर कोई स्टेज 3 या स्टेज 4 में आता है तो पहले कीमोथेरेपी करना होता है, फिर उसके बाद अगर कैंसर डाउन स्टेज हुआ देन फिर हम सर्जरी या रेडियोथेरेपी पे जाते हैं। तो मॉडलिटीज़ तो ये 3-4 हैं। कौन सी मॉडलिटी पहले फॉलो करना है, कौन सी बाद में फॉलो करना है, ये कैंसर के स्टेज पे डिपेंड करता है और इसी हिसाब से उसका सर्वाइवल भी है, प्रोग्नोसिस भी है। सर्जरी की बात करें, सर्जरी में भी 2 तरह की सर्जरी होती है। एक तो हम पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं और एक होता है हम केवल ब्रेस्ट का वो पार्ट निकाल देते हैं। तो ये भी है कि अगर आप अर्ली स्टेज में आते हो तो आपका केवल ब्रेस्ट का एक पार्ट निकाल के काम चलाया जा सकता है, बाकी पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप लेट स्टेज में आते हो, उसमें अगर सर्जरी होगी तो मोस्टली आपका पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। सर मान लीजिए जो पेशेंट है उनका ब्रेस्ट कैंसर सही हो गया और उसके बाद क्या फिर से उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए? फॉलोअप में बने रहना पड़ता है। फॉलोअप का मतलब यह है कि देखिए कोई भी कैंसर ऐसा है नहीं है कि आज इलाज हो गया तब दोबारा नहीं होगा। कैंसर दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैंसर इसीलिए खतरनाक रोग है कि वो दोबारा भी हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर एक बार हो गया, अब आप फॉलोअप में बने रहेंगे तो अगर कभी दोबारा होगा तो अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाएगा। तो फॉलोअप में अगर आप बने रहते हैं तो आपकी लाइफ एक्सटेंड मतलब लाइफ ठीक ठाक होती है, लाइफ क्वालिटी ठीक ठाक होती है और लाइफ स्पैन भी ठीक ठाक होती है। लेकिन आप फॉलोअप में नहीं बने रहेंगे, फिर बीच में कभी स्टार्ट हो गया, आप नहीं पकड़ पाए, फिर से गड़बड़ स्टेज में पहुंच गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। सर थैंक यू सो मच हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए और ब्रेस्ट कैंसर पर हम सबको इतना अवेयर करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और आप लोग अपने संडे को एंजॉय करिए। इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच भी चल रहा है तो नेहा के साथ स्कोर कार्ड भी एंजॉय करते रहो और सुनते रहो रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े बनारस सिटी। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय।